बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, वज़ू का प्रैक्टिकली तरीका आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने का तरीका सीखेंगे। आपसे अर्ज़ है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये कुछ मिनट की वीडियो आपके वज़ू के अंदर होने वाली बहुत सारी गलतियों को दुरुस्त करा सकती है। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले सवाब ज़्यादा हासिल करने के लिए हम नीयत कर लें। नीयत इस तरीके से करें कि मैं अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने या अल्लाह पाक के हुक्म को बजा लाने के लिए वज़ू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हदीस पाक में आता है कि जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ करके वज़ू करता है तो उसका पूरा बदन जो है ना पाक हो जाता है। उसके बाद बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लें तो और अच्छी बात है कि इसकी फजीलत में आता है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा वज़ू करने से पहले पढ़ लेता है तो जब तक वो बावज़ू रहता है उसको सवाब मिलता रहता है। तो ऊँची जगह पर बैठ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पाँचों तक 3-3 बार धुलेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को 3-3 बार अच्छे तरीके से धुलना है। इस तरीके से धुलना ताकि ये कोई जगह सूखी ना रहे। यहाँ तक पाँचों तक 3-3 बार अच्छे तरीके से। अंगूठी वगैरह अगर आपने पहनी हो तो उसको आगे पीछे कर लें ताकि ये जगह भी अच्छी तरीके से गीली हो जाए। अब ये पहली सुन्नत ही हमने अदा कर ली। अब दूसरा कुल्ली करेंगे। दूसरी सुन्नत अब है कुल्ली करना। याद रखिए थोड़ा सा पानी लेकर के उगल नहीं देंगे बल्कि पानी को लेकर के मुंह में अच्छे तरीके से चलाएंगे। मुंह के हर पुर्जे गोशे पर जो है ना पानी बह जाना चाहिए। अब एक मरतबा कुल्ली के बाद अगर मिसवाक वगैरह हो तो मिसवाक कर लें, वरना फिर उंगली से ही इस शहादत वाली उंगली से दांतों को मल लें। उसके बाद में फिर 2 मरतबा और कुल्ली कर ली, 3 मरतबा कुल्ली करना ये सुन्नत है। अब हमने ये कुल्ली कर ली। कुल्ली करने के बाद फिर अब जो सुन्नत तीसरी है वो है नाक में पानी चढ़ाना। 3 मरतबा सीधे हाथ से पानी डालेंगे और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करेंगे। एक मरतबा पानी डाल के इसकी छोटी उंगली से ये नाक साफ़ कर लें। उसके बाद में फिर ये हमने नाक साफ़ कर लिया। अब ये चीज़ें अब तक सुन्नत वाली चल रही थी, अब हमने फ़र्ज़ अदा करना है। फ़र्ज़ क्या है तो पूरा चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है। अब कहाँ से कहाँ तक? आदतन जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक, इस चेहरे के पूरे हिस्से पर पानी कम से कम 2 कतरे बहाना ये लाजमी है। अगर कोई जगह सूखी रह जाएगी तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, और फ़र्ज़ जब अदा नहीं होगा तो वज़ू भी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि जब मुंह पर जब पानी डालते हैं ना तो कुछ लोग फूंक मार देते हैं और कुछ लोग पानी को लेकर के मुंह पे मारते हैं। तो ये दोनों तरीका गलत है। जब मुंह धुलें तो फूंके भी ना और पानी को मुंह पे मारे भी ना, आराम से धुलें, अच्छे तरीके से हर हिस्सा चेहरे का भीग जाए, पानी कम से कम 2 कतरे उसके ऊपर बह जाए। किसी की दाढ़ी हो तो दाढ़ी अगर इतनी घनी है कि नीचे की जो खाल है वो नज़र नहीं आ रही है तो फिर तो सिर्फ बालों का धोना फ़र्ज़ है। और अगर इतनी बारीक थोड़ी सी दाढ़ी है कि नीचे की खाल जिल्द भी नज़र आ रही है तो नीचे की जिल्द का धोना भी ये लाजिमी है, ठीक है। तो चेहरा धुलेंगे हम। इस तरीके से हमने पानी लिया, और यूँ हम अच्छे तरीके से चेहरे को धुल लेंगे। इस तरीके से आपने 3 मरतबा चेहरे को धुलना है। अच्छे तरीके से सारा हिस्सा जो नहीं सब गीला हो जाए, पानी बह जाए। अब अगर दाढ़ी हो तो मैंने मसला अर्ज़ कर दिया कि दाढ़ी को भी हम गीली कर लेंगे।
ये हमारा पहला फ़र्ज़ हो गया। अब दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत, इसको कोहनी कहा जाता है, कोहनियों समेत 3 बार हाथ का धुलना ये फ़र्ज़ है। कुछ लोग होते हैं बस यूँ पानी ले करके जो है ना यूँ 3 मरतबा गिरा लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि फ़र्ज़ अदा नहीं हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जगह सूखी रह जाती है। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि जगह अगर सूखी रह जाएगी तो जब तक फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तब तक वज़ू भी नहीं होगा। ठीक है, तो पानी इधर से भी नहीं गिराना है, आपने इधर से पानी लेकर के इधर बहाना है। तरीका देख लें, इस तरीके से हमने हाथ को धुलना है। यहाँ से हम शुरू करें, इस तरीके से यूँ हाथ को धुलें, इधर से ना लें बल्कि इधर से ही लें। ये तरीका अब आपने कर लिया। ये जो कुहनी का हिस्सा है, इसका बसा औकात लोग ख्याल नहीं करती, ये जगह सूखी रह जाती है। तो कोशिश करें कि यहाँ तक हाथ धुलें ताकि ये यकीनी तौर पर अच्छे तरीके से धुल जाए। फिर ये आपने पहला हाथ धुल लिया, और कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, तो ये करने की हाजत नहीं है अगर अच्छे तरीके से हाथ आपका धुल जाए तो। फिर उसके बाद हम दूसरा हाथ धुल लेते हैं। ये हमने 3 मरतबा हाथ को धुल लिया। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो पहले चूम करके फिर मसा कर दे, तो चूमना नहीं है। ठीक है, मसा करना ये वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है। चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है। सर के 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से किसी एक हिस्से पर अगर हाथ को गीला करके रख दिया जाए तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कैसे हमें मसा करना है। अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले ये जो 5 उंगलियां हैं ना, इन 2 उंगलियों को छोड़ करके इन 3 उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इनको मिलाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छे तरीके से आप देख लें, यूँ शुरू करेंगे और इसको यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, देख लें आप अच्छे तरीके से। यूँ यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ फिर यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ले जाने के बाद फिर ला कर सीधा हम इसको यूँ छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपकी ये 2 उंगली बच गई और ये उंगली बच गई। ठीक है ना, अब आपने इसे क्या करना है, ये वाली जो उंगली है ना, इसको भी कहीं इस्तेमाल करना। तो इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कान का जो बाहरी हिस्सा है ना, इससे इस उंगली से इसकी सफाई करेंगे, दोनों कान के बाहरी हिस्से पर। ठीक है, और ये जो उंगली है इसको कान के सुराखों में डाल के कान के सुराखों की सफाई करेंगे। और ये जो उंगली है ये कान का जो पिछला हिस्सा है इसके ऊपर इसको लगाएंगे और कानों के पीछे की सफाई करेंगे। और आपका बचा ये, तो इसको आपने ये गर्दन के पिछले हिस्से पर यूँ इसका गर्दन का मसा कर लेना। कुछ लोग यहाँ तक ले आते, तो ऐसा नहीं, बस ये यहाँ का आपने मसा कर लेना। ठीक है, उसके बाद खिलाल भी करनी है। फिर इस तरीके से उंगलियों का खिलाल भी करना। ठीक है, दाढ़ी में खिलाल इस तरीके से करेंगे, इधर से ले आएंगे, इस तरीके से दाढ़ी का खिलाल करना, ये सुन्नत में से। ठीक है, ये खिलाल करने का दाढ़ी का तरीका है। ये आपका अब सुन्नत भी अदा हो गया, आपका फ़र्ज़ भी अदा हो गया। फिर अब आपने दोनों पाँव धुलने हैं। तो दोनों पाँव कैसे धुलने हैं, ये दोनों पाँव का धुलना भी फ़र्ज़ है। इसको गट्टा कहा जाता है। तो गट्टों तक 3-3 बार दोनों पाँव को भी धुलना है। ठीक है, अब कैसे धुलना अच्छे तरीके से देख लें। इसको भी उंगलियों की जानिब से धुलना शुरू करेंगे। कुछ लोगों की ये एड़ी सूखी रह जाती है, तो उसका तवज्जो की हाजत है। यूँ अगर आप थोड़ा आगे बढ़ा लें तो और अच्छी बात है, फिर ये जगह सूखी नहीं रहेगी। तो उसके बाद इसका भी जो है ना खिलाल करना है, तो यूँ खिलाल करेंगे। ये आपने धुल लिया, अब आपको सुन्नत भी अदा हो गई। फिर उसके बाद जब इसको ये वाला पैर धुलेंगे, तो इसका भी आपने अच्छे तरीके से पैर को धुल लेना है। इसका जब इस पैर की उंगलियों को जब खिलाल करेंगे तो इधर से खिलाल करेंगे, इधर से शुरू करेंगे तरतीब के साथ में। ये आपने उंगलियां, पैर की उंगलियों का आपने अब खिलाल कर लिया। ये अब आपका वज़ू सुन्नत के मुताबिक हो गया है।
अब रही बात वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नत की, तो इसको इंशाअल्लाह मैं अलग से किसी वीडियो में रिकॉर्ड करके चैनल के ऊपर अपलोड कर लूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे अर्ज़ है कि इस वीडियो को आप शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत सारे मुसलमानों का वज़ू जो है दुरुस्त हो सकता है। तो जब आप वज़ू कर लेंगे ना, तो वज़ू करने के बाद 2-3 फजीलतें मैं आपके सामने बयान कर दूँ। एक हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अच्छी तरीके से वज़ू करे और वज़ू करने के बाद कलमे शहादत पढ़ लेना, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाज़े से भी वो बंदा चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। तो वज़ू करने के बाद आप कलमे शहादत भी पढ़ लें। मज़ीद एक और अमल है कि वज़ू करने के बाद जो कोई आसमान की तरफ देख करके इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली सूरत आसमान की तरफ देख करके वज़ू करने के बाद पढ़ लेता है, तो रिवायतों में आता है कि उसके इंशाअल्लाह कभी भी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। तो वज़ू करने के बाद मज़ीद अगर आप ये 2 वजीफ़ा भी कर लें, इस पर भी अमल कर लें, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो आपसे अर्ज़ है कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करें।